नमस्कार, मैं हूं अंकिता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हत्या, लूटपाट, अपहरण यूपी पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए गोरखपुर से हमारी ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र गोरखपुर हो या फिर भारत का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर, स्थिति बिगड़ती जा रही है। गोरखपुर पुलिस मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अपराध को कम करने के लिए ट्रांसफर पर ट्रांसफर कर रही है। पुलिस वालों की यहां से वहां पोस्टिंग की जा रही है। इसके विपरीत घटनाएं उसी रफ्तार से बढ़ रही हैं। इसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी अपने चंगुल में पूरे उत्तर प्रदेश को ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का अपहरण अपराधियों ने कर लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए फिरौती का काम कर रही है और फिरौती के रूप में उत्तर प्रदेश के अपराधी मौज कर रहे हैं। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले गाजियाबाद में एक विक्रम जोशी नाम के पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद आपने देखा जिस तरह से एक रंजीत यादव जिसका अपहरण कर लिया गया था, 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, 30 लाख रुपए फिरौती अपराधियों ने ले लिया। पुलिस ने फिरौती दिलवा दिया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। एक फोन से 26 बार उस पीड़ित परिवार के पास फोन आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये धन्य पुलिस और महान पुलिस, ये पता नहीं लगा पाती कि ये फोन किस लोकेशन से आ रहा है और कहां से आ रहा है। अपराधी पैसा लेते हैं, फरार हो जाते हैं और अपहरण किए हुए उस व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देते हैं। उसके बाद गोरखपुर में आपने देखा एक 5 साल के बच्चे का, 6 साल के बच्चे का, 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे का जिस तरह से अपहरण किया जाता है। अपहरण के बाद पीड़ित परिवार से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है और जब पीड़ित परिवार फिरौती देने में असक्षम होता है और पूरा कुनबा लग जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर में होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो ज्ञानबाज मुख्यमंत्री हैं, बयानबाज मुख्यमंत्री हैं, वो गोरखपुर में रहते हैं, लेकिन उनके जो है जनपद में उनकी उपस्थिति में अपराधियों का जिस तरह से हौसला देखिए कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति में, जब मुख्यमंत्री गोरखपुर में है, लड़के का अपहरण करते हैं और खुलेआम 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगते हैं और फिरौती न देने पे गोरखपुर में उस नौनिहाल बालक का निर्मम हत्या कर देते हैं। उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? जो मुख्यमंत्री जब शपथ ग्रहण करता है तो यह बयान देता है कि उत्तर प्रदेश का अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे, उत्तर प्रदेश का अपराधी या तो सुधर जाए और नहीं तो उसका राम नाम सत्य कर दिया जाएगा। आज सरकार का नाम राम नाम सत्य उत्तर प्रदेश का अपराधी कर रहा है। क्या बयान देते हैं, क्या किस मुंह से, किस ताकत के साथ ये सरकार चला रहे हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश पुलिस की बात आपने किया, जिस तरह से पुलिस के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा जिस तरह से तांडव किया जा रहा है, नंगा नाच किया जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। एक सीधा साधा आदमी, एक सामान्य आदमी अगर सब्जी खरीदने अपने चौराहे पे जाता है तो उधर से डंडे की मार, डंडे की चोट लेकर के घर आता है। कब कौन किसको बेइज्जत कर दे कौन पुलिस वाला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह भारत की, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी किया है उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। और जिस तरह से एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है, एनसीआरबी की रिपोर्ट में पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में इस समय 2020 में जितना क्राइम हुआ है उतना आज के इतिहास में कभी उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को, जिसको राम राज्य का सपना दिखा रही थी कि उत्तर प्रदेश राम राज्य बनेगा, और उत्तर प्रदेश को जंगल राज बना दिया उत्तर प्रदेश की सरकार। और उत्तर प्रदेश सरकार को और योगी आदित्यनाथ जी को एक भी दिन सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पे जब योगी आदित्यनाथ अपने देश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो योगी आदित्यनाथ को नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए, रिजाइन दे देना चाहिए। अब उनके बस की बात नहीं है उत्तर प्रदेश को संभाल पाना, उनके बस की बात नहीं है उत्तर प्रदेश से अपराध खत्म कर पाना। योगी आदित्यनाथ सिर्फ भाषण दे सकते हैं, सिर्फ बयान दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून की रक्षा राज
योगी आदित्यनाथ स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम मांग करते हैं, हमारी सरकार मांग करती है, हमारी पार्टी मांग करती है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि यहाँ पे भय का माहौल है, यहाँ पे भय का वातावरण व्याप्त है, यहाँ पे अपराध एक उद्योग का रूप ले लिया है। यहाँ पे सरकार का अपहरण, उत्तर प्रदेश सरकार का अपहरण अपराधियों ने कर लिया है। एनकाउंटर वाली सरकार का अपराधियों ने एनकाउंटर कर दिया है। इस सरकार को एक भी मिनट सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार तो कहती है माफिया मच्छर यूपी से गायब हो गए हैं। आप देख नहीं रहे हैं, अगर माफिया और मच्छर यूपी से गायब होते तो आप ये देख रहे हैं। अभी मैं कल की एक हफ्ते की बात तो बहुत दूर की बात है, 24 घंटे की बात बताता हूं। 24 घंटे एक रियल एस्टेट कंपनी का मैनेजर विक्रम त्यागी नाम का व्यक्ति, जिसका अपहरण गाजियाबाद में होता है। गाजियाबाद में एक परिवार में, आज की बात बता रहा हूं, गाजियाबाद में एक परिवार में, एक शर्मा परिवार में एक अपराधी, आधा दर्जन अपराधी, हथियारबंद अपराधी घुस जाते हैं और घुस करके 3 घंटे तक लूटपाट करते हैं। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस का फोन नहीं उठता है और अपराधी बेखौफ घूमते रहते हैं। पिपराइच की घटना, गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र की घटना आपके सामने है। अगर इसको माफिया का समाप्ति मानते हैं, माफिया का अंत मानते हैं, तो ऐसे बुद्धि का मैं श्रद्धांजलि करता हूं। गोरखपुर पुलिस कप्तान इतने बड़े बात चल रही है, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग में बिजी हैं, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, गोरखपुर के कप्तान साहब की गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग कप्तान के रूप में इस समय बैठे हुए हैं, वो बोली लगा करके अपनी कुर्सी को प्राप्त किए हैं, वो पैसा दे करके अपनी कुर्सी को प्राप्त किए हैं। और गोरखपुर के एसएसपी महोदय जानते हैं, बहुत दिन की मेहमान नहीं है। जितना मैं पैसा दिया हूं, जितनी पूंजी लगाया हूं, वो पूंजी वापस आ जाए, और इसीलिए गोरखपुर के एसएसपी महोदय ट्रांसफर और पोस्टिंग करके अपनी पूंजी कलेक्ट कर रहे हैं, अपनी पूंजी इकट्ठा कर रहे हैं। शासन व्यवस्था पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, शासन व्यवस्था अगर आप देखें तो आए दिन आपको इस माने पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि ये अपराधी मुक्त होगा, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये प्रदेश अपराधी युक्त हुआ जा रहा है, अपराधियों से भरा जा रहा है। जिस प्रकार आप इस समय आए दिन दलितों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और अन्य जो भाजपा सपोर्टिव जातियां नहीं है या जो भाजपा सपोर्टिव नहीं है, उसे टारगेटिव रूप से मारा जा रहा है। अगर वो अपनी बातें थाने तक लेके जाता है तो वहाँ बैठा हुआ जो थाना इंचार्ज है, उसकी जाति, धर्म और पहले वो सब देख रहा है, उसके बाद कार्रवाई करता है। लगातार लोगों को चलना पड़ता है। मैं कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें मुझे जाना पड़ा है, तो मैं वहाँ पे जाके उन लोग से विनती करता था कि भैया FIR तक लिख लीजिए, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। गरीब तबके के लोग इसमें बहुत परेशान हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये गगहा का कई ऐसा मामला रहा है, पिपराइच का कई ऐसा मामला रहा है, कैंपियरगंज का कई ऐसा मामला रहा है जो हम लोग के संज्ञान में आया है। वो लोग दौड़ते रहे हैं, वो लोग भागते रहे हैं कि उन लोग की FIR तक दर्ज हो जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वो कृत्य वर्तमान जो पुलिस कप्तान है उनके राज्य में थाना सुनवाई हो रही नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रही है। कोई ऐसा माने वो लोग चेहरा देख के कर रहे हैं। अगर उनके जाति संप्रदाय का है तब तो वो उसकी बात सुनेंगे, अन्यथा वो नहीं सुनेंगे। ये आरोप जो आप लगा किसी दबाव नहीं लगा रहे हैं? किसके दबाव में हम लगाएंगे साहब? हम खुद जाते हैं, हम खुद वहाँ के भुक्तभोगी हैं कि हम लोग जाते हैं, जो शोषित पीड़ित समाज का आवाज उठाने वाले हम लोग हैं। हम लोग से लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो हम लोग उनके नेतृत्व करता है, हम लोग उन लोग की आवाज बनते हैं। हम लोग जाते हैं थाने पे, लेकिन थाना इंचार्ज जो है वो बड़े बदसलूकी के साथ हम लोग से बात करके हटा देता है। वो कहता है कि हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं, या टाल जाता है, ऐसी कोई बातें कर जाता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे पूरे संरक्षण में लगा हुआ है। तो मैं इसमें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, यहाँ पे भी चरम रूप से ठाकुरवाद चल रहा है। थानों पे जो अधिकारी बैठाए गए हैं, थाना अध्यक्ष बैठाए गए हैं, वो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, वो सिर्फ अपनी जाति के लोगों की बात सुन रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश में जो इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको संज्ञान में लेने का काम करिए। आपको तानाशाह है ही, आपने पुलिस प्रशासन को जो इतनी छूट दे दी है, थाने का चक्कर लगाती है, 100 नंबर पे फोन करती है, लेकिन पुलिसिया कोई कार्रवाई नहीं करती है। उल्टा अब उस माँ को ही फंसा दिया जाता है, उस बहन को फंसा दिया जाता है, उस बेटे को फंसा दिया जाता है, और पुलिस विफल है, नाकाम है, नाकारी पुलिस है। इस मुद्दे पर केवल अखिलेश यादव का ही बयान आता है, बड़े नेता का होता है। जो जिले स्तर के नेता होते हैं बहुत कम बयान देते हैं। आखिर इस मुद्दे पर शांत क्यों रहते हैं?
नहीं, हमारी पार्टी का ही शांत नहीं, हमारी पार्टी केवल अखिलेश यादव राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी बयान आता है, नहीं। लेकिन जिले स्तर के नेता अधिकतर शांत रहते इस मुद्दे पर। देखिए, इस महामारी के दौरान हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, ना तो हम लोग सड़क से लेकर संसद तक हम लोग घेराव करते हैं, आंदोलन करते हैं, हम लोग आंदोलन करने जनता उम्मीद की नजर जिले स्तर के नेताओं को मानता अपना प्रतिनिधि होती है, लेकिन अधिकतर जो जिले स्तर के प्रतिनिधि होते हैं शांत हैं। शांत नहीं है, ये गुंडा राज है। ये क्या डर गए? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करती है, फर्जी मुकदमे फंसाती है, कहीं गुंडा एक्ट लगाती है, कहीं पार्षद सौरभ विश्वकर्मा के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया जाता है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में कई लोगों को जेल भेजा, लेकिन सरकार जो विपक्षी लड़े तभी मिले। आज आप क्यों नहीं ऐसा हालात? हम महामारी का पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन है ना, तो हम लोग भी सड़क पे उतर सकते हैं, उतरने के लिए हम लोग भी आतुर हैं। आखिर आप लोग क्यों शांत हैं इस हम मुद्दे लोग पर? शांत नहीं है, हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी है जो क्या महामारी चलते हुए कोई मैटर होता है, सरकार कार्य करती है, उसका विरोध आप नहीं करेंगे? नहीं, सरकार तो हम लोग को भाई, हम लोग अभी लॉकडाउन का पालन तोड़ेंगे तो उसमें मुकदमा कायम करेंगे। सरकार के पास खाली मुकदमा कायम करना है। आम आदमी बाइक ले जाता है, क्या मुकदमे से आप डरते हैं? नहीं, मुकदमे से समाजवादी तो पार्टी फिर क्यों आप शांत हैं? नहीं, हम लोग शांत नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पालन करते हुए, महामारी का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए जनता तो आपसे उम्मीद रखती है कि आप हमारी आवाज है। जनता की आवाज, अब जनता पे हम लोग पूरा खरा उतरेंगे। जनता पे विश्वास है, जनता को विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव सरकार में आएंगे तो जनता का आरोप थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस बेरुख कर रही है, क्यों आप शांत हैं इस मुद्दे थाना पर? बिक जाता है, थाना की बोली लगती है, तो क्यों जनता की सुनेगी? थाना गुंडा माफिया चला रहे हैं, थाना गुंडा माफिया चला रहे तो हैं। क्यों शांत है इस मुद्दे पे आप? हम लोग शांत नहीं है। जनता आए दिन आरोप लगा रही थानों में सुनवाई नहीं हो रही है, जी, इस सत्य बात से सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप शांत क्यों हैं इस मुद्दे हम लोग पे? शांत नहीं, हम लोग कार्रवाई क्या कार्रवाई करेंगे इसमें? क्या अपना रुख अपनाएंगे आप? हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग इस समय लॉकडाउन का पालन करना आंदोलन करेंगे। हम लोग थाना को घेराव करेंगे। हम लोग जनता की आवाज को बुलंद करेंगे, सड़क से संसद तक। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, आप देखते होंगे बार बार वो अपना काम कर रहे हो, वहां से बार वो तो अपना कार्य कर, लेकिन जो जिले स्तर के नेता हो तो उनका भी तो कुछ दायित्व होता है। जिले के भी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं। अभी कल पिपराइच में जो घटना हुई थी, हमारी पूरी समाजवादी पार्टी की पूरी कमेटी पिपराइच थाने में जो बालक की अपहरण हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, पूरा परिवार उनके साथ। पिपराइच में होता, उरुआ में होता, कई जगह लगातार कांड होते हैं, आपके जगह भी हो रहा है, लगातार मैटर कांड पर कांड होते ही रह रहे हैं। क्यों शांत आप इसमें हैं? हमारे कार्यकर्ता शांत नहीं है। उरुआ का मैटर हुआ, जगह में मैटर हुआ, गगहा में मैटर हुआ, उसके बाद आपका पिपराइच होता है। यदि आप पहले शुरुआत में एक्शन लेते तो आज पिपराइच का मैटर नहीं होता है। हमारे समाजवादी पार्टी के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, थानों का घेराव कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं। हम लोग कहीं पीछे हटने का काम नहीं कर। हम लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वर्तमान पुलिस कप्तान आरोप लगता है कि इस समय भी वो ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हुए हैं, जबकि इस समय जिले में बड़े बड़े वारदात हो रहे हैं लगातार। जो कप्तान साहब झोली दे के आए हैं, तो अपना झोली भरने का काम कर रहे हैं, गाड़ियों का चालान करवा रहे हैं, तब अपराधियों को शिफ्ट करा रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है? क्या गाड़ियों को चालान करने से अपराध रुक जाएगा? नहीं, आप बताइए, कोई बाहर से आया हुआ है, कोई मरीज लेके किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है, उसकी गाड़ी चालान कर दी जा रही है। अधिकतर थानों में सुनवाई नहीं हो रहा है। सरकार का बयान था माफिया मच्छर गायब हो गए। इस पर क्या संतुष्ट है इस बात? तो नहीं, ना माफिया गायब हुए, ना मच्छर गायब हुए। हमारा मुद्दा ये है कि अपराध बढ़ता जा रहा है, ठीक है। पहले कानपुर, फिर गोंडा, फिर उसके बाद गोरखपुर में पिपराइच थाना के अंतर्गत एक बच्चे का उसके पड़ोसी अपहरण कर लेते हैं और उसके बाद हत्या कर देते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? ये उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध रोकने में एकदम नाकाम हो चुकी है। जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कानपुर की नगरी जो उद्योग नगरी में जानी जाती थी, आज औद्योगिक नगरी की जगह पर अपराध के नाम पे जाना जा रहा है। ऐसे प्रदेश में जो पूर्व की सरकारों ने जो उपलब्धियां दी थी, आज अपराध में पूरा उत्तर प्रदेश को रोक देने का काम प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिलकर के कर रहे हैं। लगातार लोगों की हत्याएं हो रही हैं। गोरखपुर में जिस दिन मुख्यमंत्री जी मौजूद हो रहते हैं, उसी दिन अपहरण के एक अबोध बालक की जो है हत्या कर दी गई। क्या इसमें प्रशासन और मुख्यमंत्री जी की मिलीभगत थी? आखिर में इस तरह के कांड मुख्यमंत्री जी के शहर में, मुख्यमंत्री जी के रहते हुए अगर हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं शासन और प्रशासन और इनकी नाकामी का ये नतीजा है। क्या चंद रुपयों से बच्चे की
हो जा रहे हैं, अब वो लोग मारे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या चंद रुपए दे करके मुंह बंद करने का काम किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के जो बच्चे की माँ जो आज बिलख रही है, क्या उसका बच्चा मिल सकता है? क्या ये आज रक्षाबंधन का दिन आ गया है, क्या ऐसे मौके पर क्या उस बच्चे की बहन आज उसमें कमी नहीं महसूस करेगी? तो मैं आपसे एक बात कह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार अपराध लगाम लगाने में एकदम विफल हो चुकी है और लगातार कानपुर, उन्नाव, गोंडा लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अपराध का बोलबाला हो चुका है। हमारे एसएसपी साहब गोरखपुर के डॉक्टर सुनील गुप्ता लगातार ट्रांसफर करते जा रहे हैं, उससे क्या कुछ अपराध कम हुआ है? मुझे यही बताइए कि अपराध हो जाने के बाद आप ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल तो आपको पता ही है, इसमें भी बहुत बड़ा खेल है। ये चंद रुपए लेकर के इनको वहाँ इसमें भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है, लेकिन उस खेल में भी तो अपराध नहीं रुक रहा है। आखिर में उस ट्रांसफर और पोस्टिंग का क्या मतलब है जब अपराध रुकने का काम नहीं हो रहा है? यह तो सीधे सीधे जो है शासन और प्रशासन की दोनों की नाकामी का नतीजा है कि जो आज उत्तर प्रदेश में ये अपराध तो बढ़ा हुआ। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? मैं विनोद विश्वकर्मा, निवर्तमान महानगर सचिव गोरखपुर। भैया सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है कि ये अपराध बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसमें प्रशासन पूरी तरह विफल है। मुख्यमंत्री का शहर है गोरखपुर में, पिपराइच थाने के अंतर्गत एक बच्चे की पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद हत्या कर दी जाती है। क्या बोलना चाहेंगे उस पर? आज जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा हुआ है, इससे यही जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश अपराध का गढ़ बना हुआ है और लगातार बच्चों का अपहरण हो रहा है। एक तरफ कानपुर देख लीजिए, फिर उन्नाव देख लीजिए, आज गोरखपुर शहर में 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर उस दिन शहर में थे, जिस दिन गोरखपुर में पिपराइच एक गांव में एक बच्चे का अपहरण किया गया, उस दिन मुख्यमंत्री जी स्वयं गोरखपुर में मौजूद थे और उनके नाक के नीचे एक बच्चे की अपहरण कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री जी इसमें उनके आँख कान में जूं तक नहीं रह रहा है कि लोग लगातार बच्चों की अपहरण हो रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, लेकिन लगातार प्रशासन नाकाम फेल हो रहा है और लगातार केवल ट्रांसफर किया जा रहा है। अपराधियों को लगातार मनमन बढ़ाया जा रहा है। एसएसपी साहब लगातार ट्रांसफर कर रहे हैं, एसएसपी उसका साहब कोई मतलब नहीं रह गया है, प्रशासन फिर भी विफल है। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार विफल है और एसएसपी साहब केवल ट्रांसफर करने से अपराध नहीं रुकने वाला है। अपराध को रोकने के लिए सड़क पर लोग को आना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को स्वयं लगना पड़ेगा, तब जाके अपराध रुकेगा और अपराध नहीं तो इसी तरह बढ़ता रहेगा, लोगों की हत्याएं होती रहेगी। लगातार अपराध बढ़ रहा है गोरखपुर में और पूरे प्रदेश का, अगर गोरखपुर का ही हाल मुख्यमंत्री जी का शहर का हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा, इससे आपको लोग अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और मुख्यमंत्री जी इसमें इन्वॉल्व है, तब इस तरह का अपराध बढ़ रहा है। और खास करके पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनमानस का शोषण ही केवल शोषण किया जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से सुनियोजित तरीके के साथ ये हो रहा है। लगातार हत्याएं हो रही हैं। अभी आप ही के पत्रकार के वहाँ जहाँ बेटी को छेड़ा जाता है, जब जोशी जी जाते हैं FIR कराने तो अपराधी इतने मनबड़ हो जाते हैं पुलिस के आगे, पुलिस बेबस लगती है और अपराधी उसको गोली मार देते हैं, छोटी बच्ची साथ में रहती है। बल्कि मुझे लगता है कि जंगल राज ही महाजंगल राज है उत्तर प्रदेश और बीजेपी के शासन में, खास करके योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। जिस प्रकार से हत्याएं, लूटपाट, अपराध, बलात्कार, थानों में हत्याएं, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस की निरंकुशता और खास करके इनको प्रशासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसी प्रकार से लेकर जंगल राज हो जा रहा है। आप देखिए रोज हत्याएं हो रही हैं, एक वर्ग विशेष की हत्याएं, खास करके मैं कहना चाहता हूं केवल ब्राह्मण वर्ग की हत्याएं सर्वाधिक हुई हैं। चाहे दलित का शोषण हो, चाहे पिछड़ों का शोषण हो, चाहे किसी वर्ग का हत्या हो, हत्या होती है। लेकिन जिस प्रकार से ये सुनियोजित तरीके के साथ हत्याएं हो रही हैं, और मैं आपको अवगत भी कराना चाहता हूं, देवरिया से लगाए संत कबीर नगर से लगाए गौर समाज की भी लगातार हत्याएं हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी की सुनवाई नहीं कर रही है। जो पीड़ित है उसको भगा दिया जा रहा है। पुलिस केवल पैसे के नाम पर कर रही है और ऊपर से कहीं कोई दुकान खोल रहा है, कहीं कोई ठेला चालक अगर ठेला लगा रहा है, यही पुलिस उसके ठेले को सामान को पलटने का काम करती है, शोषण और उत्पीड़न करने का काम करती है। एक किराने का दुकान खोलने वाला जो रोज 100 या 150 रुपये कमाता है, अगर वो दुकान खोल के 200-150 बेच देगा, उसका परिवार इससे जीविकोपार्जन कर लेगा, उसको 25,000, 20,000, 30,000 का
जुर्माना लगाने का काम ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार का हाथ इसमें शामिल है और बीजेपी की सरकार पूर्ण रूप से विफल है। ये जंगल राज नहीं कहूँगा, महाजंगल राज है और जनता इनको हटाकर दम देगी तभी सुशासन आएगा। भारतीय जनता पार्टी जाएगी तभी सुशासन आएगा।